हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को बता दिया गया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। इसमें आपका दो प्रश्न है, तो इस वीडियो में आपको दो प्रश्नों का हल मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसमें कहता है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण आपको बता दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, द्विघात समीकरण जो होता है इस प्रकार से होता है। द्विघात समीकरण इस प्रकार से होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस प्रकार के समीकरण को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, जिसमें बराबर 0 लगा हुआ रहता है। अब द्विघात का मतलब होता है जिस पर दो पावर हो, तो ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इस पर पावर 2 लगा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल है का मतलब क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जब बता रहे थे तो उसमें खूब अच्छी तरह से हमको बताए हैं। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए कि दो बराबर मूल क्या होते हैं। जैसे देखिए, डी का मान हल किए और डी का मान आया आपको 0। ठीक है। तब इसका प्रकृति हम लिखते हैं। तब इसका हम प्रकृति क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि दो बराबर वास्तविक मूल है। मूल है। जब दो बराबर वास्तविक मूल होगा तभी हम कहेंगे कि वह डी का मान 0 आया होगा। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पर आ रहा है कि दो बराबर मूल है, इसका मतलब है कि डी का मान 0 होगा। ठीक है ना, इसका एक कहने का मतलब है। तो चलिए कैसे बनेगा, और एक क्वेश्चन आते रहता है तो आपको ध्यान से पढ़ना है, और अगर नहीं आता है समझ में तो एक बार वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, x² में जो गुना होगा, यानी x² का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा। ठीक है। तो x² में क्या गुना है? 2, तो a बराबर 2 हो जाएगा। b बराबर कौन होगा? x में जो गुना होगा वही होगा आपका b का मान। तो x में क्या गुना है? k, तो b का मान k होगा। अब क्या होगा? तीसरा वाला जो पद दिख रहा है 3, इसको हम बोलते हैं c बराबर। ठीक। a बराबर होगा x² में जो गुना होगा वो a बराबर होगा, x में जो भी गुना होगा वो b का मान होगा, और जो अंक दिया रहेगा वो c का मान हो जाएगा। ठीक है। पहला फार्मूला लगाते हैं d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है। अब क्या करेंगे कि b का मान बैठाएंगे। b का मान क्या है? k है, लिखेंगे यहाँ पर k स्क्वायर है तो दे देंगे हम ये स्क्वायर, माइनस ये तीनों गुना में है 4 गुने a का मान कितना है? 2 गुने c का मान कितना है? 3। इसको हम हल करेंगे। k का स्क्वायर का मतलब हुआ k गुना k करेंगे तो k ही स्क्वायर होगा, माइनस तीनों गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 चौके 24। ठीक है। यह है आपका d बराबर। इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो d बराबर है k² माइनस 24। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि उसके दो बराबर मूल हो। इसी पर आपको ध्यान देना है। उसके दो बराबर मूल हो तो क्या होता है? तभी बताए थे कि दो बराबर जब मूल होते हैं मतलब होता है कि d का मान 0 आएगा। ठीक है। लिखेंगे यदि यदि समीकरण का मूल क्या लिखा हुआ है कि दो बराबर मूल होंगे ना, तो लिख देते हैं हम दो बराबर मूल हो। यही लिखते हैं दो बराबर मूल हो तो क्या होगा? तो बताया ना कि यदि दो बराबर मूल है तो मतलब क्या कह रहा है कि d का मान आपका 0 होगा। ठीक है। तो लिखेंगे d बराबर 0। ठीक है। इतना बात आपको समझना है। यदि समीकरण का मूल दो बराबर मूल हो यानी दिया हुआ हो तो समझना है कि d बराबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल का मतलब हुआ कि d का मान 0 आएगा। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिख दिए, यदि समीकरण का मूल दो बराबर मूल हो तो d बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब d का मान कितना है? k² माइनस 24। तो d के जगह पर रखेंगे k² माइनस 24, तो लिखेंगे k² माइनस 24 और बराबर 0 है तो लिखेंगे बराबर 0। इसको हम हल करेंगे। पहले है माइनस 24, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 24। अब यहाँ लिखेंगे k।
अब यहाँ से देखिए स्क्वायर जब हटता है तो इधर में आएगा प्लस माइनस रूट आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिना तरफ क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस और यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह आएगा 24। इसको हम तोड़ते हैं, देखिए जो जोड़ा अंक होता है उसका वर्गमूल निकलता है, ठीक है ना। इस प्रकार समझिए, देखिएगा 24, इसको ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो किसका जोड़ा निकलेगा, देखिए ऐसे तोड़ लिया हम, तो जिसका जोड़ा है उसका वर्गमूल निकल जाता है। तो इसका देखिए जोड़ा है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो लिखेंगे प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा रूट से बाहर। अब इसका निकलेगा वर्गमूल, नहीं इसका निकलेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूटे में रह जाएगा, तो रूट हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हो गया। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, के एक्स कोष्ट में है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, के एक्स कोष्ट में है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो द्विघात में नहीं है, द्विघात का फॉर्मेट बताए थे यहाँ पर, इस प्रकार से आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कम से कम पावर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम द्विघात समीकरण में इसको बदलेंगे। तो क्या करेंगे कि के एक्स से दोनों में गुना करेंगे, तो के एक्स गुना एक्स करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब के एक्स से माइनस 2 में गुना करेंगे तो माइनस का माइनस लिख लिए। अब के एक्स गुने 2 करेंगे तो 2 के एक्स, अब प्लस 6 के प्लस 6 लिख देंगे, बराबर क्या होगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से बनाना है। ये देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर में जो भी गुना होगा का मान होता है ए का मान, तो के हो जाएगा, कोमा बी बराबर एक्स में जो भी गुना होगा, एक्स में क्या गुना है -2x माइनस 2k, एक्स में क्या गुना है -2k, ये बी का मान हो जाएगा। और अंक केवल जो दिया है वो सी का मान होता है। पहला फॉर्मूला लगाते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है -2k, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे दिए, -4 गुना ए का मान कितना है के गुना सी का मान कितना है 6। अब क्या करना है आपको, -2 गुने -2k के स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 बार गुना करेंगे ऐसे, -2k कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 किए तो हो गया 4। अब के गुना के करेंगे तो के स्क्वायर, गुना में घातांक जुड़ता है, जैसे एक पावर है एक पावर है तो 2 हो जाएगा, तो गुना करने पर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 हुआ, के गुना के तो के स्क्वायर, तो इसको 2 बार जब गुना किया तो कितना आया 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k, ठीक है। जो लाइन इसके लिए लिखे थे यही लाइन इसके लिए भी लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखना है, लिखेंगे यदि समीकरण का मूल 2 बराबर मूल हो तो क्या हो जाएगा, डी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अलग से लिखना नहीं है, अलग से कुछ भी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस लाइन को भी लिख देना है, इस 2 बराबर मूल हो, ठीक है ना। क्या करना है आपको, हल करना है, चलिए हल कर देते हैं। तो देखिए डी का मान क्या दिया हुआ है, तो ये देखिए डी बराबर ए वाला आया है, ठीक है। इसको लिखेंगे, क्या लिखा है 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर क्या है 0, ऐसे लगा लेंगे। तो डी बराबर 0 है तो डी के जगह पर ये वाला लिख लेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k, इसको लिख लिए बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों में का से भाग लगेगा, दोनों में कॉमन देखिए का है, तो कॉमन देखेंगे तो यहाँ 4 है यहाँ 24 है, दोनों में 4 से भाग लगेगा यानी 4 के कॉमन निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2k है, के स्क्वायर का मतलब 2k है, इसमें 1k है तो 1k बाहर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब लगा लेंगे यहाँ कॉस्ट, अब इससे भाग लगाइए, जब इसमें भाग लगाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और के से के स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो क्या निकलेगा के बचेगा, 4k से 4k स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो के बचेगा माइनस 4 से भाग लगाएंगे 24 में तो 4 छक 24 6 बार जाएगा, अब के से के कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। 4 के काम है गुना में, के माइनस 6 बराबर 0 भागा, ये गुना में तो कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा। अब जानते हैं यदि
कोई भी अंक अगर जीरो में भाग लगाते हैं या गुना करते हैं क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम k माइनस 6 बराबर जीरो में अगर हम इससे भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः k बराबर पर लिख देते हैं -6, उधर जाएगा तो क्या होगा +6, तो k बराबर कितना आया, 6 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः k बराबर 6, यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर 4k का कॉमन निकाल लिए, 4k से भाग लाए तो k बार में कटेगा, और 4k से भाग लाए 24k में तो 6 बार में कटेगा, बराबर जीरो। 4k गुना में है, 4k यहाँ पर भाग में आ गया तो जीरो में भाग लगाया 4k से तो बन गया जीरो, अब -6 है उधर जाएगा तो +6, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया।